ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहुणम्। जग है अनित्यता में शरण न वस्तु कोई, ताति दुख राशि भववास को निहारिए। एक चिद चिन्ह भिन्न सदा पर द्रव्य निते, अशुचि शरीर में न आप बुद्धि धारिए। रागाधिक भाव करी कर्म को बढ़ावे, ताति संवर स्वरूप होए कर्म बंध टारिए। तीन लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है, ताते जिन धर्म को न छीन होवे सारिए। ताते जिन धर्म को न छीन होवे सारिए। शाश्वत परवाधिराज दशलक्षण महापर्व हमारे चल रहे हैं। आज 8वां दिन है उत्तम त्याग धर्म। उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है। कहने का अर्थ ये है कि मूल तो ये दशलक्षण पर्व ज्ञानियों के ही होते हैं। वास्तव में तो क्षमा आदि जो प्रकट होते हैं ये ज्ञानियों को होते हैं, अज्ञानियों को नहीं, मिथ्या दृष्टियों को नहीं होते। उत्तम त्याग धर्म क्या है? वास्तव में व्यवहारिक रूप से चर्चा करें तो बाह्य वस्तुओं में सीमा बांध लेना, शक्ति अनुसार त्याग करना, ये सब आएगा व्यवहारिक रूप से। देखो व्यवहार मतलब समझ में आया? व्यवहार मतलब क्या? व्यवहार मतलब जिसका मोक्ष मार्ग से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, वो व्यवहार है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शास्त्र के अनुसार मोक्ष मार्ग तो केवल आत्म तत्व के आश्रय से ही होता है। वीतरागता ही मोक्ष का मार्ग है, शुद्धोपयोग ही मोक्ष का मार्ग है। बाकी सारी चर्चा व्यवहारिक है। लोक व्यवहार में जो जीवन जीने की कला होती है, आप उत्कृष्ट जीवन कैसे जी सकते हैं, वो व्यवहार कहलाता है। वो व्यवहार है। अब जैसे जैसे आप मोक्ष मार्ग में भी आगे बढ़ोगे तो मोक्ष मार्गी जीव का व्यवहार कैसा होगा, बाह्य व्यवहार कैसा होगा, वो सब व्यवहारिक चर्चा कहने में आती है। समझ में? गुण स्थान अपेक्षा से भाई चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि जीव है। अब जिस जीव को सम्यक दृष्टि कहा जा रहा है, जिसके मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहा जा रहा है, उसके बाय में कम से कम अन्याय नीति अभक्ष का त्याग दिखाई दे, उसका व्यवहार ऐसा हो। जिसके 2 कसाय चौकड़ी का अभाव है ना, उतनी निर्मलता प्रकट हुई है तो बाय में अणुव्रत, 11 प्रतिमा, 12 व्रत दिखाई दे। जिनके 3 कसाय चौकड़ी का अंदर में अभाव है, कम से कम बाय में 28 मूलगुण दिखाई दे, महाव्रत दिखाई दे। ये व्यवहारिक चर्चा पूरी। समझ में? व्यवहार कैसा होता है उस जीव का? अंदर से जिस जीव की परिणति निर्मल होती जाती है, उस जीव के व्यवहार में भी तो परिवर्तन आता है ना। तो मोक्ष मार्ग तो केवल अंदर की परिणति का नाम है, और व्यवहारिक चर्चा क्या है कि उसके जीवन में व्यवहार में क्या दिखाई देता है, वो व्यवहारिक चर्चा है। समझ में आया? हम सभी ने महापुण्य के उदय से जैन कुल में जन्म लिया है। पुण्य के उदय से हमें जैन संस्कृति प्राप्त हुई है, जैन धर्म में हमने जन्म लिया है, हमारे नाम के साथ जैन लगता है। ये बहुत बड़ी बात है, हर किसी के कोई मिलता ही नहीं है। तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? जैन होने के नाते आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्या आप आवश्यकता अनुसार कमाओ, न्याय और नीति से कमाओ। समझ में? आवश्यकता अनुसार कमाओ, न्याय और नीति से कमाओ, और आवश्यकता से अधिक है तो उसे सुपात्र को दान दो। किसको दान दो? सुपात्र को दान दे दो। अपने यहाँ सुपात्र किसको कहा? मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका, ये हमारे यहाँ सुपात्र है। समझ में आया? इसके अलावा जितना आपके पास है, शास्त्र में तो ये भी कहा कि अपनी आय का 10% हमें दान करना चाहिए। आप जिनालय में दान दीजिए, वो भी ऐसा नहीं। कई बार तो मैं बोलता हूँ हमेशा, लोग दान कहाँ देते हैं? जहाँ ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ ऑलरेडी करोड़ों का भंडार पड़ा हुआ है, जिनको ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ दान देने में आदमी खुश होता है। वास्तव में दान की ज़रूरत वहाँ है जहाँ देने वाला कोई नहीं है। मंदिर की चटाइयाँ फटी पड़ी हैं, गरीब लोग मंदिर को कैसे ना कैसे चला रहे हैं, प्रक्षाल के कपड़े गंदे पड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? कई ऐसी जगह, कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ की हालत इतनी ज़्यादा दयनीय है कि क्या कहे। गाँवों में जाके देखोगे, वहाँ दान दो।
अरे कुछ नहीं, मैं नहीं कह रहा आप जा करके 5,000 की रसीद कटा दो, 10,000 की कटा दो, उससे कुछ नहीं हो रहा है यार। पैसे देना कोई बड़ी बात थोड़ी होती है। दान वो है जो देख करके दिया जाए कि किस वस्तु का दान दे रहे हैं और किस जगह पे दे रहे हैं, वहाँ पे इसकी आवश्यकता है कि नहीं। जिस मंदिर में प्रक्षाल के कपड़े गंदे हो रहे हैं, मान लो नए कपड़े खरीद के ला के दे दो, ऐसा नहीं पैसे दे दिया, वो कैसे यूज़ करेंगे वो जाने, किस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ ला करके दे दो। मैं तो ये कहता हूँ कई जगह तो ले दे दो। मंदिर में जिनवाणी ऐसे ही रखी हुई है, अलमारी की आवश्यकता है लेकिन मंदिर नहीं ला पा रहा है, तो अलमारी खरीद करके दान कर दी मंदिर में, ले समझ में आया कि नहीं। चटाइयाँ नहीं है तो चटाइयाँ खरीद करके दान कर दी मंदिर में। ये दान का तरीका है। जरूरी थोड़ी ना कि गुल्लक में डालने से, रसीद कटाने से ही काम होगा, कि चावल चढ़ाने से और गोला चढ़ाने से, नारियल चढ़ाने से काम होगा। कहने का अर्थ ये, जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं विवेक पूर्वक है, इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं ये सोचो बस। ये तो हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सब कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, इसमें क्या है बड़ी बात। इससे अच्छा हम कुछ कर सकते हैं क्या, जिससे हमारा काम भी हो, पैसा भी उतना ही खर्च हो रहा है और काम थोड़ा अच्छा हो रहा है। ये सोचना चाहिए, समझ में आया? वास्तव में दान तो 4 प्रकार के कहे है ना, ज्ञान दान, अभय दान, आहार दान और औषध दान, जो सुपात्र को दिया जाता है। वो सारी चर्चाएं हैं, मुझे इतनी सारी बातें नहीं करना है, ये सब व्यवहारिक चीज़ें हैं, है ना। इसके बाद और त्याग क्या कि भैया इंद्रिय और मन के विषयों का त्याग, जितना हो सके यथाशक्ति आप अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग करें। बाजार की वस्तुएं ना खाएं हम, है ना, ये कोल्ड ड्रिंक ना पिएं, उल्टी सीधी चीज़ें ना खाएं पिएं। जो लोग गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट पर पीते हैं, ये सब, ये तो कहने की बात नहीं है कि जैन होने के बाद जो लोग पीते हैं, खाते हैं, ये तो बहुत ही अलग बात होती है। कहने का अर्थ ये, यथाशक्ति अभक्ष्य वस्तुओं के सेवन का त्याग करना चाहिए, समझ में। ये व्यवहारिक चीज़ें हैं सारी। और निश्चय से त्याग धर्म क्या है, मूल बात क्या है, उत्तम त्याग धर्म निश्चय से क्या है कि निश्चय से तो जैन शासन ये कहता है, जैन शास्त्र ये कहते हैं कि आत्मा में त्यागोपादान शून्यत्व नामक शक्ति है। ना तो आत्मा कुछ त्याग कर सकता है, ना ही कुछ ग्रहण कर सकता है। निश्चय से तो उत्तम त्याग इसका नाम है, इसको समझो। मतलब ये है, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, 6 द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का एक गुण ग्रहण नहीं कर सकता और ना ही त्याग कर सकता है। एक समय की एक पर्याय का ग्रहण त्याग का संबंध नहीं है हमारा 6 द्रव्यों में, बताओ। तो त्याग धर्म क्या है, निश्चय से उत्तम त्याग धर्म क्या है वास्तव में, कि अनादिकाल से मोह के कारण समस्त परद्रव्यों को जो अपना मान रहा था कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, स्त्री पुत्र मकान दुकान में ये मेरा है, ऐसा ममत्व भाव कर रहा था। धन आदिक में, नौकर चाकर में ये मेरे हैं, ऐसा ममत्व भाव कर रहा था। अब वस्तु स्वरूप को समझ करके कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता हरता नहीं है, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, कोई मुझसे कुछ ले सकता नहीं है, कोई मुझे कुछ दे सकता नहीं है, ऐसा जान करके मान्यता में जो 3 लोक को ग्रहण करे हुए बैठा था, मान्यता में ही उसका त्याग कर दे कि ये मेरा नहीं है, मैं इनसे अत्यंत भिन्न अखंड निराला चैतन्य तत्व हूँ, ऐसा जान करके अपने चैतन्य तत्व का आश्रय ले और आनंद करे। इसी का नाम वास्तव में उत्तम त्याग धर्म है। समझ में आया कि नहीं? उत्तम त्याग धर्म क्या है? व्यवहारिक चर्चाएं बहुत हो सकती है। निश्चय से उत्तम त्याग धर्म क्या है कि अनादिकाल से जो परद्रव्यों में ममत्व भाव करके बैठा था, है मेरा कुछ नहीं, मान करके बैठा था ये मेरा है, मान्यता में त्याग कर दे, ये उत्तम त्याग धर्म है। समझ में आया? जब हम कोटा में पढ़ते थे ना, तो वहाँ कोटा में कौन सा इंद्र विहार मंदिर है, इंद्र विहार नाम का इलाका है, वहाँ पे मंदिर है, मुमुक्षु मंदिर, बहुत सुंदर। वहाँ पे उत्तम चंद जी सिवनी भाई साहब आए हुए थे। पहली बार मैंने उनके प्रवचन सुने थे, 10 लक्षण का ही समय चल रहा था। उन्होंने बहुत बढ़िया एक उदाहरण दिया था, वो मुझे अभी भी याद है कि एक पंडित जी थे, भोजन करने गए थे, 10 लक्षण में गए हुए थे, तो भोजन करने किसी श्रावक के यहाँ गए, तो रास्ते में एक घर पड़ा, तो उन्होंने कहा, पंडित जी देखो हमारा घर आ गया। अच्छा आ गया, चलो घर चलते हैं। कि नहीं, ये हम पहले यहाँ किराए से रहा करते थे, अभी हमने दूसरा चेंज कर लिया है।
अच्छा ठीक है, थोड़ा आगे चले पंडित जी, देखो अपना घर आ गया। अच्छा ये आपका घर है? हाँ मतलब बन रहा है, अभी काम चालू है, इसको खरीदने का प्लान है। ये बिल्डिंग में जो बन रहा है ना, यहाँ पे एक फ्लैट अपना खरीदने का प्लान है, तो अपना ही समझो आप, खरीद ही लेंगे बिल्कुल, आप अपना ही समझो है ना। थोड़ा और आगे चले, ये वाला घर पंडित जी, ये घर अपना ही है, मतलब ऊपर मकान मालिक है, अपन किराए से रहते हैं यहाँ पे अभी। उसने 3 घर में ममत्वपना किया हुआ था, अपना खुद का उसका एक घर भी नहीं था भाई साहब कहने को। एक घर में पहले किराए से रहता था, एक वो बिल्डिंग कोई बन रही है उसमें फ्लैट बन रहा है, उसमें ममत्व भाव करके बैठा है, और तीसरे घर में किराए से रहता है। 3 घरों में वो अपनापन मान के बैठा है, ये मेरे है, वास्तव में उसका एक भी नहीं है। ऐसे अनादिकाल से हम अनेक घर बना चुके, मिटा चुके और मान के बैठे हैं ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। वास्तव में तो कोई भी मेरा नहीं। बताओ, अनादिकाल से इतने स्त्री पुत्र हमारे चेंज हो चुके, बदल चुके। बताओ अमोल जी, आपने कितनी शादियां की हैं? एक। बताओ, अनादिकाल से लाखों करोड़ों शादियां हो चुकी होंगी। बताओ, लाखों करोड़ों स्त्री पुत्र मकान दुकान रह चुके होंगे, कितने, कौन सा अपना रहा? बताओ। दादाजी ने घर बनाया था, दादाजी पता नहीं कहाँ चले गए, घर वहीं का वहीं बना पड़ा है, क्या हुआ उसका? कहने का अर्थ ये है, पर द्रव्यों में ममत्वपना जो है, ये ममत्वपना हमारे दुख का कारण है। दुख का कारण ये है, और वास्तव में तो ये ममत्वपना भी मैं नहीं हूँ। ऐसा जान करके अपने चैतन्य भाव का आश्रय ले और आनंद करे, इसी का नाम उत्तम त्याग धर्म है। समझ में आया? समस्त परद्रव्यों में जो अपनत्व का भाव था, ममत्व का भाव था, राग का भाव था, उसको त्यागे और अपने चैतन्य तत्व का आनंद ले, इसी का नाम उत्तम त्याग धर्म। ये त्याग धर्म की बात है। क्लियर है? निश्चय व्यवहार दोनों। देखो आज हमें चर्चा किसकी करनी है? आज बात करनी है हमें आश्रव भावना की। आश्रव क्या होता है? ये कर्मों के आगमन के द्वार को आश्रव कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है ना। 7 तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निजरा और मोक्ष। 12 भावनाओं में हम आश्रव भावना की चर्चा आज कर रहे हैं। कर्मों के आगमन के द्वार को क्या कहते हैं? आश्रव भावना, आश्रव कहते हैं, आश्रव कहते हैं ना। आश्रव 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्याश्रव, भावाश्रव। भावाश्रव में मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, योग, कषाय, सब भावाश्रव के भेद हैं। इनके भी बहुत सारे प्रभेद हैं, है ना। तो अंत और सिंपल भाषा में कहें तो ये जो मोह राग द्वेष रूपी परिणाम है, ये भावाश्रव है। और इन मोहादिक परिणामों के निमित्त से जो पुद्गल द्रव्य कर्मों का आना होता है, इसका नाम क्या है? द्रव्याश्रव होता है। भावाश्रव और द्रव्याश्रव। आश्रव भावना की चर्चा चल रही है, थोड़ा अच्छे से समझना। अब यहाँ पे तत्व की बातें आने वाली हैं, इसलिए समझने में थोड़ी मेहनत है, लेकिन बहुत आनंद है आश्रव भावना की चर्चा में। बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग खुलना है ना। 7 तत्व पूरी मोक्ष मार्ग की कहानी है भैया। आश्रव बंध मोक्ष मार्ग में बाधक है, और संवर निर्जरा मोक्ष मार्ग में साधक है, और मोक्ष हमारा लक्ष्य है, ठीक है, वो परम उपाधि है। देखो आगे, भूधर दास जी अपनी 12 भावना में आश्रव भावना के विषय में क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं हम। देखो, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहोर सर्वस लूटे सुध नहीं। क्या लिखा? मोह नींद के जोर, मोह के कारण से, जोर माने मोह का तीव्र उदय, जोर माने मोह का तीव्र उदय, मोह उदय के कारण से जगवासी घूमे सदा, ये जीव संसार में भटकता है। मोह उदय के कारण से ये जीव संसार में भटक रहा है, अनादिकाल से भटक रहा है। ये मोह है, मूल रूप से तो मोह ही कारण है भैया। मोह में भी सबसे खतरनाक है दर्शन मोह। एक बार दर्शन मोह चला गया तो अनंत संसार में से अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र शेष रह जाता है। आप बताओ कितना कम हो गया मालूम है? एक तरह से देखा जाए तो 100 में से 99% मामला खत्म हो गया। 99% मामला खत्म हो गया 100 में से, अब 1% बचा है। ये बात अलग है, 1% बहुत बड़ा है।
लेकिन अब 1% बचा है, बस इतना है। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहोर। ये कारमाड़ वर्गणाएं चारों तरफ फैली हुई है, चारों तरफ अमोल जी, चारों तरफ, यहाँ वहाँ फैली हुई है। ये इंतजार करते हैं, जैसे ही तुमने मोह राग द्वेष के भाव किए चिपक जाते हैं, एक क्षेत्रावगा आत्मा से चिपक जाते हैं, बिल्कुल इंतजार में पड़े रहते। तुमने राग किया और चिपक गए, तुमने द्वेष किया और चिपक गए। स्थिति बंध अनुवाद सबके साथ बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया? एक ही समय में सब खेल होता रहता है ये। और प्रति समय बन रहे हैं 7 कर्म हमारे, और 8 कर्मों का प्रति समय उदय चल रहा है। देखो समझ में आ रहा है? कर्म चोर चहुओर सर्वस लूट, सब कुछ लूट रहे हैं हमारा, सब कुछ लूट रहे हैं, मतलब हमारे ज्ञान का खजाना लूट रहा है। समझ में आया कि नहीं? लूट रहा है ज्ञान का खजाना हमारा, लूट रहा है। मतलब वास्तव में तो किसी कर्म में ताकत नहीं है कि मेरा ज्ञान खजाना लूट ले। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन चूंकि मेरे ज्ञान की शक्ति है कि मैं लोकालोक को एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जान सकता हूँ, लेकिन कर्म रूपी चोरों के कारण से मेरी शक्ति प्रकट नहीं है। इसी को कहते हैं कर्म ने अपने खजाने को लूटा है। समझ में? शक्ति प्रकट नहीं है। कई बार आपको एक परिस्थिति बता देता हूँ। परिस्थिति क्या देते हैं, जैसे आपका अपना घर है, आपके अपने घर में सारी वस्तुएं हैं, सब कुछ है। कोई चोर घर में घुस आए और गन पॉइंट पे आपको बिठा के रखा है, सारा सामान आपका, सारी वस्तुएं आपकी, लेकिन भाई साहब आप उपयोग करने में समर्थ नहीं हो अभी पूरी तरह से। चोर ने जितनी इजाजत दी है उतनी चीज तो आप उपयोग कर सकते हो, बाकी चीजों का आप उपयोग नहीं कर पा रहे हो। चोर ने कहा भाई आप किसी को फोन नहीं लगा सकते। बोलो समझ में आया कि नहीं? हमारा फोन, हम बैलेंस डाल रहे हैं, सारी चीजें हमारी, लेकिन चोर ने गन पॉइंट पे बिठा रखा है, नहीं कर सकते। समझ में? जो काम चोर करेगा उतना काम कर लेते हैं, और जो उसकी इजाजत नहीं देता उतना नहीं कर। शक्ति पूरी है, घर हमारा, सामान हमारा, सारी वस्तुएं हमारी, लेकिन उपयोग हम चोर के अनुसार कर पा रहे। बताओ, चोर जितनी इजाजत दे रहा है उतना काम कर पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही, सेम टू सेम। अनंत शक्ति का धारक ये आत्मा, अनंत गुण इसके, साम्राज्य पूरा इसका, लेकिन ये मोह के कारण से ये जो कर्म चुपके हुए हैं, ये जो 148 कर्मों की पूरी सेना है, ये गन पॉइंट पे बिठा के रखे हुए आत्मा को। नहीं, इतना ही जानोगे, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, इतना ही देखोगे, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, अभी दुख देना है। अभी चोर का ऐसा होता है, थोड़ी देर में भोजन खिलाएंगे बढ़िया, और थोड़ी देर में रुला देंगे। समझ में आया कि नहीं है? जब आप किडनैप हो जाते हैं तो क्या करता है वो किडनैपर? थोड़ी देर में बढ़िया भोजन भी कराएगा, उसकी जिम्मेदारी है कि इसको जिंदा रखना है। भोजन भी कराएगा और परेशान भी करेगा, दोनों चीजें। ऐसे ये कर्म है, ये सुख दुख चलता रहता है हमारे जीवन में कर्म के उदय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा होता है। कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुनी, वास्तव में तो उसने सब लूट के रखा हुआ है हमारा, ऐसा कहने में आएगा। समझ में आया? देखो इधर देखो, मैंने जो लिखी है अपनी 12 भावनाएं वो पढ़ लेता हूँ पहले, तो इससे एक चोर वाला उदाहरण एकदम क्लियर चलेगा आगे तक। अंधेरे खाली घर हो तो चोर आते हैं, आत्म में न रहे मूड तो कल्म आते हैं। बाहर कभी न जाकर अब निज घर में रहूँगा, जान लिया संसार 12 भावन भाऊंगा। ये चोरों का क्या है अमोल जी? अंधेरे और खाली घर हो तो चोर आते हैं। जब आपके घर में कोई हो नहीं ना, हम बाहर चले जाते हो ताला वाला लगा के, और लाइट वाइट सब बंद होती है, तो चोर अंधेरे का फायदा उठा के आते हैं। अंधेरा हो, घर खाली पड़ा हो तो चोर तुरंत घुस आते हैं। ऐसे ही क्या होता है, आत्म में ना रहे मूड तो कर्म आते। जब आत्मा अपना निज घर छोड़ करके पर द्रव्यों में भटकता फिरता है, जैसे अपन घर छोड़ करके बाहर भटकते घूमने घूमने चले जाते हैं, तब ये चोर घर में घुस के अपना काम कर देते हैं। ऐसे ही जब आत्मा अपने निज घर में ना रह करके बाहर भटकता है, इधर उधर घूमता रहता है पर द्रव्यों में, तब ये कर्म रूपी चोर यहाँ घुस जाते हैं, एक क्षेत्रवगा चिपक जाते हैं। बोले आत्म में न रहे मूड तो कर्म आते हैं। कर्मों का आना ऐसे होता है। यदि आप अपने घर में हैं तो चोर नहीं आते। आपने देखा होगा, कभी देखा है? कभी घर में बैठे हो, लाइट वाइट चली हो, चर्चा चल रही हो, चोर आता है चोरी करने आपके सामने, कि आपकी चर्चाएं चल रही है, सब टीवी देख रहे हैं, सब बात कर रहे हैं आपस में, चोर आएगा सामान लूट के ले जाए, ऐसा होता है? बताओ, कहीं कहीं होता भी होता लगता है, कुछ खतरनाक चोर होते हैं तो उसकी बात एक अलग है। लेकिन नॉर्मली
अंधेरे और खाली घर हो तो चोर आते हैं, आत्म में ना रहे मूड तो कर्म। यदि आप आत्म तत्व में नहीं रहोगे तो कर्मों का आगमन तो लगा रहेगा। इसलिए यदि कर्मों से बचना है तो एक अपने घर में रहो बस। समझ में आया कि नहीं आया? मोहे भावे न भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। अपने घर में रहो, बाहर भटकोगे तो यही दिक्कत होगी। समझ में आया कि नहीं आया? अमेरिका जाके मजा नहीं आया तो क्या कह के आओगे? मोहे भावे न भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। ऐसे भारत भी मेरा देश नहीं है, तमिलनाडु मेरा देश नहीं है, मध्य प्रदेश मेरा देश नहीं है, तो क्या है? ये आत्मा मेरा देश है और यही मेरा प्रदेश है। यही मेरा देश है और यही मेरा प्रदेश है। रहने योग्य स्थान तो मेरे लिए यही है, बाहर में कोई मेरे लिए रहने योग्य स्थान है ही नहीं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए अब प्रण लिया, बाहर कभी न जाकर अब यदि मुझे चोरों से बचना है अब बाहर नहीं जाऊंगा, बस बाहर आना जाना बंद, क्योंकि बाहर आने जाने में तो रिस्क है। हमारे यहाँ इसलिए मालूम है क्या करते हैं लोग? किराएदार रखते हैं घर में जानबूझ के। हमारे घर में भी ऐसा है, किराएदार जानबूझ के रखा जाता है वहाँ। कभी बाहर आना जाना हो तो घर सूना ना रहे, किराएदार रहे घर में। उससे क्या है, चोरों का खतरा नहीं रहता। ऐसा होता है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश परंपरा में, ऐसा है उधर। घर में किराएदार रखते हैं, जानबूझ के रखते हैं, घर की सुरक्षा के लिए। घर की सुरक्षा रहती है, उतनी साफ सफाई होती रहती है। काम में तो आ नहीं रहा कमरा, अपन को साफ सफाई तो करनी है डेली। साफ सफाई होती रहेगी, घर की सुरक्षा रहेगी। अपन को कहीं भी जाना है तो अपने कमरे का ताला लगा के चल जाओ, पूरा घर देख रेख के लिए कोई है तो ये व्यवस्थाएं रहती है वहाँ पे। समझ में? अब अपन ने क्या प्रण लिया यहाँ? बाहर कभी ना जाकर निज घर में रहूंगा। जान लिया संसार बारह भावन भाऊंगा। अब देखो युगल जी बाबूजी की 12 भावना। युगल जी बाबूजी हमारे लिए क्या लिख के जाते हैं, देखो। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। ये दिन रात शुभाशुभ भाव चलते रहते हैं भैया। ये शुभ और अशुभ भाव दोनों ही आश्रव के कारण है, बंध के कारण है। मैं अभी पंचास्तिकाय पढ़ के आया तो अमृतचंद आचार्य पंचास्तिकाय 68 नंबर की गाथा, 168 नंबर की गाथा वो लिखते हैं, शुभ और अशुभ भाव दोनों आश्रव और बंध के कारण है। उसके बाद 169, 171 चार गाथाओं में वहाँ ये भी लिखते हैं कि अरिहंत आदि के प्रति भक्ति, तीव्र भक्ति का भाव भी मुक्ति में बाधक है। ऐसा लिखते हैं सीधा सीधा, मोक्ष मार्ग में बाधक है ये। और फिर लिखते हैं उससे पहले 175 या 6 नंबर की गाथा में लिखते हैं कि जो अज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि तीर्थंकर भगवान की भक्ति करके मुक्ति प्राप्त होगी, वो पर समय है, मिथ्या दृष्टि है। ऐसा लिखा, सूक्ष्म पर समय था आगे। बहुत चर्चा है भैया ये सब, क्योंकि आश्रव है। जिन चीज से आश्रव बंद होता है उस चीज से संवर निजरा मोक्ष नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया? एक ही काम हो सकता है वैसा। शुभाशुभ भाव कर्म बंध के कारण है, आश्रव के कारण है, उन्हें मोक्ष का कारण मानना मिथ्या। ये संसार मार्ग है, संसार मार्ग है। शुभ अशुभ दोनों ही भाव रुलाने वाले हैं। बनारसी दास जी लिखते हैं ना, चांडाल के घर 2 पुत्र उत्पन्न हुए, 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं चांडाल के यहाँ। एक चांडाल के घर में रहता है, एक ब्राह्मण के यहाँ पहुँच जाता है, अलग अलग पलते हैं, लेकिन रहेंगे तो पुत्र चांडाल की। समझ में? ऐसी सोने की बेड़ी, जैसे पुत्र चांडाल, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, सवैया छंद है बहुत बढ़िया, लेकिन जैसे काहू चांडाल के जुगल पुत्र जने तिनी, एक दियो बामन के एक घर राखियो, ऐसा छंद है बहुत बढ़िया। समझ में आया? सोने की बेड़ी, लोहे की बेड़ी, किसी भी बेड़ी में बांधो, दोनों में बंधन ही है। बोलो अमोल जी, कौन सी जेल जाना पसंद करोगे, सोने की या लोहे की? सोने की जेल में रखे अच्छा खाना पीना दे तो बंधन तो बंधन ही है, दुख रूप है, इसलिए इनको दुख रूप कहा। शुभ अशुभ भावों को दुख रूप कहा, दुख रूप। और सुनोगे भैया,
तीर्थंकर प्रकृति दुख रूप है, आश्रव है, संसार का कारण है, ऐसा कहा शास्त्र में। क्यों? एक ही लाइन में है, जिनसे आश्रव और बंध होता है, ये आश्रव बंध क्या है? दुख रूप है। जो जीव उसे सुख रूप मानता है, मोक्ष मार्ग मानता है, अच्छा मानता है, वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, संसार को बढ़ाने वाला है। कोई भी जो तीर्थंकर बनते हैं वो कभी तीर्थंकर प्रकृति की भावना नहीं भाते। समझ में आया कि नहीं आया? सहज रूप से उन जीवों के इस तरह की वीतराग परिणति होती है और इस तरह की भावनाएं उनके सहज होती हैं। चूंकि वीतराग परिणति हो, मान लो 7वें 6वें गुलिस्तान में झूलने वाले मुनिराज है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, लेकिन संजुलन कषाय जो विद्यमान है, उस संजुलन कषाय के सद्भाव में वो 16 कारण भावनाएं भाई जाती है। मतलब कोई बुद्धिपूर्वक कोई प्लानिंग करके ले तीर्थंकर प्रकृति बनेगी तो भावना भाने, ऐसा नहीं। और सहज ही हूँ उनके परिणाम उस जाति के हो जाते हैं और तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए थोड़ा ना बैठते हैं मुनिराज, वो तो मुक्ति के लिए बैठते हैं। उनका पुरुषार्थ तो केवल मुक्ति के लिए है, वितरागता के लिए है। ये तो सहज रूप से उस समय जो परिणाम जिस जीव के आते हैं, एक तरह से उस संबंधी कमजोरी है, ये कोई पुरुषार्थ थोड़ी है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद पुरुषार्थ से होता है तो क्या कमजोरी से? बताओ, सोचो, तीर्थंकर प्रकृति का बंद पुरुषार्थ से होता है कि कमजोरी से? कमजोरी से होता है भाई साहब। अगर पुरुषार्थ से होता ना तो उसी भव में मोक्ष जाते, बंद का चक्कर ही नहीं होता। पुरुषार्थ से नहीं, कमजोरी से होता है, वो राग से होता है, शुभ भाव से होता है। आश्रव बंध दुख रूप है एक तरह से ये कहा, हालांकि कौन सा दुख होता है पता नहीं, लेकिन दुख रूप है। समझ में आया कि नहीं आया? आप सोचो, संसार है, आश्रव है, आश्रव भावना समझ में आ रही है क्या है? ऐसा है। शुभ अशुभ दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। व्यापार बराबर चल रहा है, व्यापार चल रहा है मतलब यहाँ पे दुकान आदि की बात नहीं है, यहाँ पर्यायों की बात है। समझ में आया कि नहीं है? दिन रात शुभाशुभ रूप कर परिणाम चलते रहते हैं मेरे, और शुभ और अशुभ ये दोनों परिणाम आश्रव भाव है। शुभ और अशुभ परिणाम से भिन्न जो शुद्ध भाव है वो संवर निर्जरा का कारण है। और हमारे क्या है, मिथ्या दृष्टि जीव के शुभ और अशुभ 2 ही भाव होते हैं। फिर 4थे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में शुभ अशुभ शुद्ध तीनों भाव होते हैं। 6थे गुण स्थान में खाली शुभ भाव होता है। 7वें गुण स्थान और उसके ऊपर खाली शुद्ध भाव होता है। समझे? अभी पहले में तो शुभ और अशुभ 2 ही है, और दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चल रहा है। मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला। ये योग द्वार है। मन वचन काय योग के कंपन से, ये योग के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है। आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है उस समय कर्मों का आश्रव होता है। समझ में? जब तक योग है तब तक कर्म का आश्रव है, योग नहीं है तो आश्रव भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? योग का अभाव मतलब आश्रव बंध का अभाव। योग है तब तक आश्रव है। ये नहीं कहा योग है तब तक बंध है, ऐसा नहीं है कि योग है तब तक बंध है, लेकिन योग है तब तक आश्रव है। समझ में आया कि नहीं? अरिहंतों के 13वें गुण स्थान में आश्रव है, ईर्यापथ आश्रव। कर्म आते हैं और चले जाते हैं लेकिन बंधते नहीं। समझ में? योग के कारण से आश्रव होता है, मन वचन काय के कंपन से। ठीक है, देखो हमारे पंडित दौलत राम जी क्या कह रहे हैं 12 भावना में, पढ़ते हैं हम। जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्मेरे। दौलत राम जी कितने करुणापूर्वक कह रहे हैं, भाई मेरी बात तो मान ले, भाई सुन तो सही है। जो योगन की चपला, ये जो योगों की चंचलता है, कंपन जो हो रहा है, चंचलता है, ताते है आश्रव भाई, हे भाई इससे आश्रव हो रहा है कर्मों का। ये मन वचन काय की चंचलता है ना, ये जो योगों की चंचलता है इससे कर्मों का आश्रव होता है।
आप कुछ भी बोलते हो उससे आश्रव ही होता है, चाहे अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, चाहे बहुत सुंदर भक्ति बोलो, भक्तामर स्तोत्र बोलो, स्वयंभू स्तोत्र बोलो, ये उससे आश्रव ही होता है। मैं आप कुछ भी करो, व्रत करो, उपवास करो, गुप्ती समिति का पालन करो, हैं ये काय, ये सब इससे आश्रव होता है भाई, इससे आश्रव बंद है। मन में आप कितना ही अच्छा सोच लो, अच्छे से अच्छा सोच लो, उससे आश्रव होता है। जहाँ मन वचन काय की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है वहां से वीतराग भाव शुरू होता है, वहां से संवर निजरा शुरू होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? गुप्ती तो संवर हाँ नहीं गुप्ती नहीं, ये जो तत्वार सूत्र में सूत्र है व्रत समिति गुप्ति परिचय जय वैद वाला, उसमें उसको जो संवर का कारण कहा है उसकी दृष्टि अलग है। उसमें दृष्टि ये है, वो व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहा है, उसकी दृष्टि ये है कि जिस जीव के अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है उस जीव के जो व्रत समिति गुप्ति आदि होते हैं उसके संवर होता है। समझ में? वहाँ ये है उसके संवर होता है। तो उसके संवर कैसे होता है कि वास्तव में तो जो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता है, शुद्ध परिणति है, उससे संवर होता है। लेकिन उस जीव के बाय में व्रत समिति गुप्ति नियम से दिखाई देती है। तो वहाँ बाय दृष्टि से अर्थ किया, व्यवहारिक दृष्टिकोण है। मूल में तो संवर का कारण वीतराग परिणति है, व्रत समिति गुप्ति नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि त्रिगुप्ती से सहज टरे थे। हाँ वो त्रिगुप्ती से सहज टरे थे, बिल्कुल वैसा ही है। संवर पूर्वक निजरा हो रही है। हाँ तो त्रिगुप्ती थे अच्छा चलो एक तरीके से समझते हैं इसको, बड़े अच्छे तरीके से। नहीं हो रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा, नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा, बड़ा मजा आ रहा है। आप समझो, देखो 3 गुप्ती क्या है पहले ये समझते हैं। मन वचन क्या है, ये तीनों क्या है? पुद्गल है। तीनों क्या है? क्या है? तीनों पुद्गल है। मोक्ष किसको जाना है? आत्मा को। आत्मा की मुक्ति में पुद्गल का क्या संबंध है, मुझे ये समझाओ। अत्यंता भाव है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अत्यंता भाव है, काय से, वचन से और मन से। हाँ गुप्ती में वो तीनों का उपयोग नहीं है। हाँ तो वही तो को वर्जित करना है। हाँ तो इसलिए वो संवर का कारण बराबर, तो उस तरह से संवर का कारण कहा ना। तो मतलब संवर का कारण क्या हुआ? मन वचन काय गुप्ती कारण हुआ या शुद्ध परिणति कारण हुआ? वही सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक से गुप्ती का प्रयोग इस हाँ इस दृष्टि से कह सकते हैं, बिल्कुल इस दृष्टि से कहा जा सकता है। अगर इस दृष्टि से कहना है कि मन वचन काय को रोकना, मन वचन काय का रुकना और आत्म परिणति का आश्रय, इसका नाम संवर कहा जाएगा। वो सही है, गुप्ती मतलब फिर वो सही है। मन वचन काय का निरोध, मन वचन काय का रुकना। अब यहाँ पे अर्थ ऐसे रुकना मतलब ऐसा नहीं होता है कि रोका जा रहा है जबरदस्ती, कि मन के विकल्पों को रोको, काय को रोको, वचन को रोको, नहीं है बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। सहज जब जीव आत्म तत्व का आश्रय लेता है उस समय मन वचन काय की प्रवृत्ति रुकती है, उसका नाम संवर है। इस दृष्टि से है, वही तो अपन कह रहे हैं कि मन वचन काय की प्रवृत्ति, जहाँ मन वचन काय का काम खत्म हो जाता है वहां से संवर शुरू होता है। उसे गुप्ती कहते हैं। हाँ उसे गुप्ती कहते हैं, बराबर है, उसे गुप्ती कहते हैं। हाँ तो वो ठीक है, वो ठीक है। अब वो ठीक है, मन वचन काय का जहाँ जहाँ रुकना होता है, जहाँ मन वचन काय की प्रवृत्ति खत्म है वहाँ से संवर शुरू होता है, वो सही है बिल्कुल। गुप्ती में व्यवहार निश्चय के भेद हैं। आप आचार्य परमेष्ठी के 3 गुप्ती होती हैं। अब इसमें जितना नियम संयम होता है, बोलना नहीं, वो उसको भी गुप्ती कहा, वचन गुप्ती, बोलना नहीं, लेकिन मन में सोच रहे हैं, वहाँ वचन गुप्ती है। तो गुप्ती हुई ही नहीं। हाँ बस वही, तो व्यवहार से लेकिन कहा जाता है, व्यवहार रूप में वहाँ भी गुप्ती कह दिया जाता है, ऐसा है वो। लेकिन वो कारण नहीं, लेकिन निश्चय से वो बात एकदम परफेक्ट है। मन वचन काय की प्रवृत्ति का जहाँ रुकना होता है उस समय आत्म तत्व का आश्रय होता है। या फिर पॉजिटिव में कहें तो आत्म तत्व का जिस समय आश्रय होता है उस समय मन वचन काय की प्रवृत्ति का रुकना होता है। इसी का नाम संवर है, इसी का नाम संवर है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब देखो क्या कहा था, जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव। भाई बड़े प्रेम से कहते हैं ताते हैं आश्रव, उससे आश्रव होता है भाई। शुभ अशुभ भाव दोनों आश्रव के कारण हैं। समस्त संसार तो केवल अशुभ भाव को ही
आश्रव मानता है। जैन शासन कहता है भाई शुभ भाव, पुण्य का भाव, ये भी बंध का कारण है। योग सार में शायद 71 नंबर की गाथा, योगिंदु देव क्या कहते हैं, समस्त संसार पाप को पाप जानता है, ज्ञानी वो है, धर्मात्मा वो है जो पुण्य को भी पाप जानते हैं। ऐसा सीधी सिंपल भाषा में लिखा है, जो पुण्य को भी पाप जानते हैं, ऐसा लिखा है। देखो पढ़ के सुनाता हूँ भाषा, योग सार की 71 नंबर की गाथा है, बड़ा मज़ा आएगा। ये सब मैं याद रखता हूँ जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। बहुत कम जगह ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको। जो पाप है उसको पाप जान, सब कोई उसे पाप ही मानते हैं। जो कोई पुण्य को भी पाप कहता है वो बुद्धिमान कोई विरला ही होता है। ये बात है। इसके आगे जो 72 वगैरह ही आता है, पुण्य कर्म सोने की बेड़ी है, आगे इस बात को लिख दिया। और निर्ग्रंथ ही मोक्ष मार्ग है। योग सार ग्रंथ वास्तव में पढ़ने योग्य ग्रंथ है। सीधी सिंपल साक्षात मोक्ष मार्ग की चर्चा है योग सार ग्रंथ में, पूरे निश्चय परक चर्चा है, विशेष रूप से लघु समय सार जैसा। हाँ, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति कुछ विशेष तो है। हाँ तो है ना, बिल्कुल विशेष है। समस्त पुण्य प्रकृतियों में सबसे बड़ी प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति ही है। क्योंकि उसके लिए उमा स्वामी आचार्य देव ने 3 सूत्र उसके लिए स्पेशल दिए। हाँ तो बिल्कुल नहीं। अरे पुण्य, मैं क्या कह रहा हूँ, पुण्य की चर्चा आचार्यों ने कितनी की, प्रथमानुयोग में भी तो पुण्य की कितनी बड़ाई होती है, लेकिन है तो आश्रवबंदी। प्रशंसा करने से या उसको बड़ा चढ़ा करके भी लिखने से वो रहेगा तो आश्रवबंद का ही कारण। मूल तो वही है, दुख रूप ही है। शास्त्र तो उसे भी दुख रूप ही कहता है। क्यों? क्योंकि पूरे आश्रवबंद को दुख रूप कहा, और आश्रवबंद को दुख रूप कहा, उसमें सब आ जाएगा। कल बताया था ना मैंने उदाहरण दे करके, कोई मनुष्य अगर पांडुक शिला तक पहुंच गया तो जगत के सब मनुष्य पहुंच सकते हैं। इस तरह से ही विश्लेषण आता है शास्त्र में। ऐसे ही यहाँ पे राजमार्ग तो नहीं, राजमार्ग नहीं। हाँ, आश्रव बंद दुख रूप ही है, इसलिए लिखा ना, क्या लिखा, आश्रव दुख कार घनी रे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वीरे। बुद्धिवंत ज्ञानी जीव इनका त्याग करते हैं। आश्रव दुखकार है, दुख रूप है, घनेरे बहुत दुख रूप है, भयंकर दुख रूप है। मैं कि नहीं आया, कोई भी हो, कोई भी कर्म का आश्रव हो, किसी भी तरह का राग हो, किसी भी तरह का द्वेष हो, कुल में अब देखो अच्छे बुरे की कल्पना हम लोग कर लेते हैं, हम लोग अपने हिसाब से क्या करना क्या नहीं करना, व्यवहारिक दृष्टिकोण से सब कुछ है। लेकिन जब पूछा जाए मोक्ष मार्ग के लिए तो भाई साहब सब दुख रूप है, कुल मिला के बात है। वहाँ कैटेगरी नहीं चलती, मोक्ष मार्ग में अच्छे बुरे की कैटेगरी का काम ही खत्म है। जब द्रव्यानुयोग के विषय में चर्चा चलती है, रत्नत्रय की चर्चा चलती है, जब वास्तव में मोक्ष मार्ग की चर्चा चलती है, निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा चलती है, तो किसने छोटा पाप किया, किसने बड़ा पाप किया, किसने छोटा पुण्य किया, किसने बड़ा पुण्य किया, कोई लेना देना नहीं है इससे आचार्यों को। सब दुख रूप है, ये सब संसार है। और मैं कि नहीं है भाई, इसने चोरी की है, इसने तो किडनैप किया है, अच्छा अरे इसने 2 करोड़ लूटे, इसने तो 20 करोड़ लूट लिया, अच्छा इसने अमीर आदमी के घर डाका डाला, कोई बात नहीं, इसने तो गरीब के ही डाका डाल लिया। सब दुख रूप है, सब आश्रव बंद है, सब संसार मार्ग है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बताओ, मोक्ष मार्ग में इन बातों का कोई मतलब नहीं है। कहने का अर्थ ये है भाई, आप छोटा पाप करते हैं, बड़ा पाप करते हैं, अलग अलग तरीकों से पाप करते हैं या अलग अलग तरीकों से पुण्य करते हैं, बताओ, हमने चावल चढ़ाए, किसी ने बादाम चढ़ाए, किसी ने लौंग चढ़ाए, ये सब आश्रव का कारण है, सब आश्रव बंद है। कुल मिला के बात ये है। बोलो, सोचो आप मोक्ष मार्ग में। इसलिए कभी भी बाहर की चीज़ों को लेकर के झगड़ना मत, संसार से बाहर की चीज़ों को लेकर के झगड़ना मत। सबका अपना अपना कुछ भी हो सकता है, अपना अपना विवेक विचार हो सकता है। चरणानुयोग को लेकर के तो विशेष रूप, चरणानुयोग नहीं कहेंगे उसे, पूजा पद्धति को लेकर के तो विशेष रूप से संसार में झगड़े हैं। ये समाज में जो भी झगड़े हैं, 13 पंथ, 20 पंथ, श्वेतांबर, दिगंबर, ज़्यादातर सब पूजा पद्धति को लेकर के ही है सारी लड़ाई। अब पूजा पद्धति से ऊपर उठ जाओ थोड़ा, क्योंकि वो पूजा पद्धति मोक्ष का कारण नहीं है। अब मैं तो सीधा सिंपल एक ही बात कहता हूँ, झगड़ों पे पड़ो ही मत। पूजा मतलब क्या? भगवान के गुणों का स्तवन, इसी का नाम पूजा, इसी का नाम भक्ति है। इसके लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, केवल निर्मल परिणामों की आवश्यकता है। शास्त्र तो ये कहते हैं
कि तुमने समस्त संसार की सामग्री, प्रासुक सामग्री, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सामग्री भगवान के चरणों में लाकर चढ़ा दी, लेकिन परिणाम निर्मल नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और तुमने कुछ नहीं चढ़ाया भगवान को, केवल शुद्ध निर्मल परिणामों से जिनेंद्र भगवान की भक्ति की है, तो वो सच्ची भक्ति है, वो बढ़िया है, वो बेस्ट है। शास्त्र तो ये उपदेश दे रहे हैं सीधा सीधा। अब आप पढ़ते रहो, नहीं यहाँ तो ये लिखा है, यहाँ तो ये कहते हैं, यहाँ तो ये भी लिखा है, ये सब लिखा हो ठीक है, लिखा रहने दो, हमें कोई लेना देना नहीं है। मूल बात क्या है आप तो ये पकड़ो, मूल तो ये है, आप अपने विवेक का उपयोग करो, क्या अच्छा हो सकता है, बस ये समझ में है कि नहीं है तो लेकिन वो भी आश्रम कुल मिला के बात ये है तो वो भी आश्रम, वो भी बंद है, वो भी दुख रूप है, समझ में है कि नहीं है। ये चर्चा कहाँ सुनने मिलेगी आपको, बताओ कहाँ सुनने मिलती है ऐसी चर्चाएं। भाग्य है हमारा ऐसी चर्चा हमें पढ़ने मिल गई, सुनने मिल गई, समझने मिल गई। बताओ कहाँ समझ में आए ये सारी बातें, किसको समझ में आए, लोग उठ के भग जाए कैसी बातें कर रहे हो आप बोलो किसको समझ में आई ये बातें। ये मूल बातें हैं शास्त्र की। आश्रव दुखकार घनेरे, जिसको आश्रव दुख रूप लगता है वास्तव में वो ही मोक्ष का पात्र है। जिसको पुण्य दुख रूप लगता है वो मोक्ष का पात्र है, पात्र वो बनता है मोक्ष जाने के लिए। आज एक प्रश्न आया, स्मारक का हमारे ग्रुप है, उस ग्रुप में किसी ने बोला भाई ठीक है 10 लक्षण हर साल कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सम्यक दर्शन नहीं हुआ अभी तक, तो इसका कोई फल है कि नहीं, बताओ। किसी ने पूछा प्रश्न कि इतना टाइम स्वाध्याय कर रहे हैं, 10 लक्षण पर्व मना रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा तो लग नहीं रहा, कुछ है कि नहीं। वो जो स्वानुभव जी हैं, सोनू जैन स्वानुभव जी शास्त्री, इसरो वाले हैं शायद, उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मुझे पढ़ के बड़ा आनंद आया उसको। उन्होंने कहा कि आदिनाथ भगवान को पूर्व भव में, महाबल वाले भव में सुबुद्धि नामक मंत्री ने जिन धर्म का उपदेश दिया था, तब उनके परिणाम उस समय कुछ निर्मल हुए थे। उसके बाद अलग अलग भव में उनके परिणाम निर्मल होते गए, जिन धर्म मिलता गया, तत्व मिलता गया, परिणाम निर्मल होते गए। उसके बाद वज्रजंग की पर्याय में वहाँ सम्यक दर्शन हो रहा है, वज्रजंग की पर्याय में भी आहार धाम, उसके बाद वाले भोग भूमि की पर्याय में, भोग भूमि के काल में, उस भव में उनको आदिनाथ भगवान के जीव को सम्यक दर्शन हुआ है। बताओ। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध तभी हुआ क्या? तीर्थंकर प्रकृति का बंध तब नहीं हुआ, वो किस समय हुआ वो मुझे कम याद नहीं है। हाँ वो मुझे पक्का याद नहीं है। महावीर भगवान को कब हुआ था? सिंह नहीं, वो भी सिंह की पर्याय में नहीं, वो भी आगे हुआ। सिंह की पर्याय में केवल सम्यक दर्शन पहले हो गया था? नहीं, उसके बाद में, हाँ 10 भव में, सिंह की पर्याय के बाद के 10 भव में हुआ था। आई थिंक उसके बाद उनको नारायण का भी, त्रिपक्ष नाम के नारायण भी बने थे, है ना, भगवान महावीर का जी, उसी के आसपास के भव में कहीं सम्यक दर्शन हुआ था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, सॉरी, तीर्थंकर प्रकृति का बंध, तीर्थंकर प्रकृति बंध एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। वो शायद त्रिपक्ष नारायण वासुदेव वाला जो भव था उसी के आगे पीछे कहीं तीर्थंकर होना जरूरी नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए 7वां 6वां गुणस्थान होना जरूरी नहीं है, नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव को, लेकिन केवली या शुद्ध केवली का पादमूल होना जरूरी है। छायिक सम्यक दर्शन और तीर्थंकर प्रकृति दोनों के लिए केवली या शुद्ध केवली की उपस्थिति जरूरी है। उनकी उपस्थिति के बिना ना तो छायिक सम्यक दर्शन होता है, ना ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसलिए वर्तमान में पंचम काल में ना तो किसी जीव को छायिक सम्यक दर्शन हो सकता है, ना ही किसी जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। केवली की उपस्थिति जरूरी है, केवली नहीं तो शुद्ध केवली की उपस्थिति कंपलसरी है। उनके सामने ही होता है, अन्यथा नहीं होगा, उनकी उपस्थिति में होता है। ये वस्तु का समझ में आया? ऐसा है। आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। अब देखो, अब हमारे बीच में आते हैं मंगत राय जी, कविवर मंगत राय जी। बड़ी प्रसिद्ध 12 भावना है जगत में, बड़ी 12 भावना के नाम से, और बड़ी अच्छी भावना है। देखो क्या कहते हैं, जो सर जल आवत मोरी त्यों आश्रव कर मन को, दर्वित जीव प्रदेश गही जब पुद्गल भर मन को, भावित आश्रव भाव शुभाशुभ निष्दिन चेतन को,
पाप पुण्य के दोनों करता कारण बंधन को, पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अविरत जानो, पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो, मोह भाव की ममता टारे पर परिणति खोते, करे मोक्ष का यतन निराश्रव, ज्ञानी जन होते। क्या कहा? जो सर जल आवत मोरी त्यों, सर माने सरवर, सरोवर, सरोवर तालाब, जैसे सरोवर का जल, तालाब का जल मोरी में से निकल के आ जाता है छोटी सी, ऐसे कर्मों का आगमन होता है, ऐसे कर्मों का आश्रय होता है। बाहर फैले हुए समुद्र जैसे सरोवर जैसा कारमाण वगनाय रूपी तालाब ऐसे आत्म प्रदेश से चिपक जाते हैं बस आकर के शुभ अशुभ भाव के निमित्त से। दर्वित जीव प्रदेश गहे जब पुद्गल भरमन को, दर्वित माने होता है द्रवित, दर्वित माने द्रवित कंपायमान जैसा है ना, योग का कंपायमान वही अर्थ लेना है ना, कंपायमान। जब इन प्रदेशों में, जीव के प्रदेशों में दर्वित माने द्रवता आती है, कंपायमान होते हैं, तब पुद्गल कारमाण वगड़ाओं का आश्रव होता है। समझ में? भावित आश्रव भाव शुभाशुभ निष्दिन चेतन को, भावित माने होते हैं, पर भावित परिणमित होते हैं, ऐसा। भाव माने, भू माने होता है होना, भावित माने होते हैं। क्या? आश्रव भाव शुभाशुभ निष्दिन चेतन को, ये शुभाशुभ भाव दिन रात चेतन को, आत्मा को आश्रव का कारण होते हैं। शुभ और अशुभ दोनों भाव दिन रात, वहां भी था दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, सेम टू सेम। दिन रात जीव के शुभाशुभ भाव आश्रव के कारण होते हैं। मूल बात ये, शुभाशुभ भाव दोनों को आश्रव का कारण कहा जाता है, कोई भी परिणाम हो इस जीव के। इसलिए शुद्धोपयोग ही संवर निर्जरा का कारण बनता है। यदि आपको आश्रव बंध से बचना है, मोक्ष मार्ग चाहिए, तो एक आत्म तत्व का आश्रय लो, शुभ और अशुभ भाव दोनों के विकल्पों को त्याग दो, आत्म तत्व का आश्रय लो, तो ही मोक्ष मार्ग होगा, अन्यथा नहीं। पुण्य पाप दोनों की कर्ता कारण बंधन को, कौन? शुभाशुभ भाव। अशुभ भाव पाप का करता है और शुभ भाव पुण्य का करता है, और दोनों क्या है? बंध के कारण है, दोनों ही आश्रव बंध के कारण बंधन को। पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अविरत जानो, पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो। ये 57 भेद है आश्रव के। पन मिथ्यात्व 5 प्रकार का मिथ्यात्व है, वही जो आलोचना पाठ में आता है। विपरीत एकांत विनय के, है ना, संशय ज्ञान को नय के, मतलब संशय विपर्य अनध्यवसाय, एकांत मिथ्यात्व और विनय मिथ्यात्व, ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। योग 15 है, 15 प्रकार के योग की चर्चा बहुत कम देखने मिलती है, लेकिन तत्वार्थ सूत्र में आया है 8वां अधिकार पहला सूत्र, जहाँ ये मिथ्यात्व प्रति प्रमाद कषाय योग बंध हेत्व ऐसा कहा है, वहाँ उसकी टीका है सर्वार्थ सिद्धि की, उसमें लिखे हैं योग के 15 भेद की एक अलग अपेक्षा है। एक तो मन वचन काय की प्रवृत्ति, ये 3 हुए, ठीक है। फिर शुभ अशुभ और मिश्र, कि शुभ से पुण्य का बंध, अशुभ से पाप का बंध, और फिर मिश्र से दोनों का बंध, ऐसे 6 हो जाते हैं, समझ में। फिर एक है संवृत और असंवृत, संवृत और असंवृत। फिर एक है संयत और असंयत, और शुभ और अशुभ, शुभ आश्रव अशुभ आश्रव है ना। और एक है सकल और विकल, जिसको कहीं पे छेपक अछेपक भी कहा। ऐसे ये 2-2 करके 8 हो गए 4, ठीक है। तो 6 और 8 कितने हो गए? 8 और 6 14, 8 और 6 14 हो गए, 15 हो गए, 14 हो गए। चलो यहाँ पे 15 लिखा है, लेकिन तो कैसे है फिर से पढ़ते हैं। मन वचन काय की प्रवृत्ति 3, फिर शुभ शुभ अशुभ और मिश्र। 9 हो गया, और 6 और 15 इस पर 3 का 9 हुआ। हाँ। नहीं, लेकिन वहाँ पे इसी तरीके से दिया हुआ है। मैं जब आज सर्वार्थ सिद्धि में पढ़ के आया तो उस जगह इसी तरीके से दिया हुआ है। हाँ, तो 3 और 3 + 3 6 दिया है ना। मन वचन काय की प्रवृत्ति, शुभ अशुभ और मिश्र, ये 6 माना। उसके बाद में 8 और लिए,
वहाँ पे कौन कौन से संव्रत असंव्रत, संयत असंयत, शुभ अशुभ, द्रव्य और भाव, सॉरी द्रव्य और भाव, द्रव्य और भाव और सकल और विकल, जिसको छेपक अछेपक भी कहा। इस तरह से वहाँ आश्रव के भेद लिखे गए हैं। तो हुआ ना भैया, 8 और 6 15 ही हुआ ना? नहीं, 3 प्लेयर 9 और 6 15। अच्छा, ये 6 हुए ना जो अपन 6 नहीं 8 हो गई है, 8 हो गए। संव्रत असंव्रत, संयत असंयत, द्रव्य भाव और सकल विकल, ये 8 हो गए। 8 और 6 14 हुए ना? हाँ, तो 14 है, तो 15वां कहीं भूल रहे हैं, तो छूट रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन इतना ही पढ़ने में आया मुझे। तो 15वां भी कुछ होगा, और भी अपेक्षा है, किसी अपेक्षा से 13 प्रकार के योग है। फिर मन वचन काय की प्रवृत्ति के गुणा करने पर अलग अलग, फिर उसके अलग भेद निकलते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के भेद वहाँ कहे गए हैं। इसकी चर्चा तो मैं आज सर्वार्थ सिद्धि में विशेष रूप से पढ़ के आया था, तो उसका इतना है समझ में। तो फिर से पन मिथ्यात योग 15 प्रकार का योग, किसी भी प्रकार की अपेक्षा लगा लो, 15 प्रकार का योग है भाई साहब। कुल मिला के बात यह है। 12 अविरत जानो, 12 अविरत ही है। 12 अविरत कौन कौन से हमको पता है? 12 व्रत का उल्टा, ये 5 अणुव्रत है ना, 3 दिग्व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत होते हैं। इन 12 व्रत का उल्टा, ठीक है, वो अविरत कहलाता है। मतलब ये व्रत नहीं होना, इसका नाम क्या है? अविरत। पापों में बिल्कुल संलग्न रहना, वो 12 प्रकार का अविरत कहलाया, ठीक है। पंच रु 20 कषाय मिले सब 57 जानो। 5 और 20 माने 25 कषाय, ठीक है। 25 कषाय, चारित्र मोनी की जो 25 कषाय भेद हैं, है ना, 16 कषाय और उसके बाद 9 कषाय, ये सब 25 कषाय मिल करके सब 57 मानो, ये 57 भेद हैं। और भी अपेक्षाओं से माना गया है, एक्चुअली यही 57 भेद। जब मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग की चर्चा आती है, तो वहाँ मिथ्यात्व के 5, अविरति के 12, फिर योग के 3 ही लिए, फिर उसके प्रमाद के अलग भेद है, उसके बाद फिर कषाय के भेद लिए, ऐसे अलग अलग है। तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के भेद लिए हैं, इसलिए कहा मूल तो शुभ अशुभ भाव है बस। शुभ अशुभ भाव में कुछ भी मान सकते हो फिर आप, मिथ्यात्व, अविरति, ये सब अशुभ भाव है, कहीं ना कहीं शुभ भाव है। तो ऐसे शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भाव हैं, वो आश्रव के कारण है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ऐसा है, इसलिए कहा फिर आगे, मोह भाव की ममता टारे पर परिणति खोते। इसलिए ये सब मोह के कारण से भैया, मोह है तो सब है। सोचो, मोह है तो सब है। पहले दर्शन मोह, बाद में चारित्र मोह। चारित्र मोह लास्ट तक जब तक है तब तक आश्रव बंद है विशेष रूप से। चारित्र मोह खत्म होता है, वहीं घातिया कर्म खत्म हो जाते हैं। घातिया कर्म खत्म हो गए, केवल ज्ञान हो जाता है, उसके बाद कर्मों का बंध जीव को होता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? उस समय देखो ऐसी परिणति बनती है। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो, मोह भाव की ममता टारे पर परिणति खोते। जो ज्ञानी जीव इस मोह भाव की ममता का त्याग करते हैं, पर परिणति का त्याग करते, खोते माने छोड़ना, त्याग करना, पर परिणति का त्याग करते हैं और मोक्ष का यतन करते हैं। करे मोक्ष का यतन, मोक्ष का यतन करते हैं, मोक्ष का पुरुषार्थ करते हैं, निराश्रव ज्ञानी जन होते। वे ही ज्ञानी जन वास्तव में निराश्रवी होते हैं। जो जीव मोह भाव की ममता का त्याग करता है, पर द्रव्यों के प्रति ममता का, प्रीति भाव का त्याग करता है, पर परिणति खोता है, माने पर की जो परिणति इस जीव की है, पर के प्रति जो राग परिणति है, द्वेष परिणति है, मोह परिणति है, इसका त्याग करता है और मोक्ष का यतन करता है, वास्तव में वही जीव निराश्रवी होता है। कुल मिला के बात सीधी सिंपल सी इतनी है कि मोह, राग, द्वेष या शुभ अशुभ भाव ये आश्रव का कारण है। ये जो मन वचन काय कहा ना, ये भी स्थूल दृष्टि से ही समझना चाहिए। पुद्गल है, स्थूल दृष्टि है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मूल में तो शुभ अशुभ भाव ही आश्रव का मूल कारण है। केवल इतना ही मानना चाहिए, शुभ अशुभ भाव। और ये उसके लिए श्रीमद जी ने बहुत अच्छा आत्मस्थिति शास्त्र में दिया। जे जे कारण बंधना ते जे कारण बंधना ते कारण छेदक दशा तेज मोक्ष पंथ भवन
मतलब जो जो कारण बंध के हैं, आप बताए ना शुभ और अशुभ, हाँ जो भी वो उसको छेदना वही मोक्ष मार्ग है। हाँ, अन्यथा बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बस एकदम शॉर्ट एंड बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कुल मिला के बात ये, अब देखो मन वचन का है तो पुद्गल प्रवृत्ति में चला गया, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, मेरा उसमें कुछ चलता ही नहीं है वास्तव में। जो ये सोचे कि मैं मन वचन काय को रोक करके संवर निजरा करूँगा, ये अज्ञान है, भूल है, मेरा उसमें चलता ही नहीं है। तो मैं बस, अब शुभ अशुभ को भी नहीं रोक सकते आप, सच ये, शुभ अशुभ को भी नहीं रोक सकते, तो क्या करना, मेरा मुझ में चलता है बस, मैं तो अपने आत्म तत्व का आश्रय लूँगा, चुपचाप अपने घर में बैठूंगा, मैं अपने घर में बैठूंगा, ना तो शुभ अशुभ भाव होंगे, क्योंकि जब अपने घर में रहूंगा तो कौन सा भाव होगा, शुद्ध भाव होगा। छद्मस्त जीव को एक समय में एक ही भाव होता है, तो जब मैं अपने घर में बैठूंगा शुद्ध भाव रहेगा, शुभ अशुभ भाव होंगे नहीं, शुभ अशुभ भाव होंगे नहीं, तो कर्म का आश्रय भी, भले मन वचन काय अपना काम करता रहे, भले कंपायमान होता रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन आश्रय होता भी रहे तो भी बंद तो होगा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा होता है। अब इसमें भी लेकिन समझना, इसमें भी क्या है कि जब तक मोह भाव सत्ता में पड़े हैं, समझ में आया, जब तक मोह भाव सत्ता में पड़े हैं और जीव जिस भूमिका में है उसका पुरुषार्थ जितना है, कितने टाइम वो अपने घर में रहता है, उस हिसाब से आश्रय बंद और संवर निजरा का वेद विज्ञान बनता है, उसकी व्यवस्था बनती है। देखो मिथ्या दृष्टि जीव जब आत्म तत्व का आश्रय लेता है, उस समय पुरुषार्थ पूर्वक उस जीव के मान लो दर्शन मोह और अनंतानुबंधी का उपशम क्षय या क्षय उपशम कुछ भी हुआ, लेकिन उसके उस पुरुषार्थ में केवल इतना ही काम हो रहा है, बाकी का आश्रय बंद चालू है भाई साहब। समझ में आया कि नहीं आया, बाकी का आश्रय बंद चालू है इस जीव को। दो कसाय चौकड़ी के अभाव के समय शुद्धोपयोग की दशा में भी केवल वो उतना ही आश्रय बंद है दो कसाय चौकड़ी का, बाकी का आश्रय बंद चालू है। जो संवर निजरा कहिए, जितना जितना कर्म का आश्रय बंद रुक रहा है उतनी संवर निजरा है, बाकी का आश्रय बंद चालू है, उसके लिए संवर निजरा नहीं है। ऐसी व्यवस्था है वहां पे भी। वो तो पूरा पैकेज है ना, हाँ, आश्रय तो पूरा पैकेज है। हाँ, आश्रय तो पूरा पैकेज है, कोई आता ही रहता है, सिंगल नहीं होता है, सिंगल नहीं होता है। आयु कर्म को छोड़ के हाँ, पूरा पैकेज है। बस वहां पे इतना ही समझना कि उस समय इस जीव को बंद कौन सा हो रहा है, कौन सा आश्रय बंद हो रहा है, कौन सा रुक रहा है, कि भैया जिस भूमिका में उसका जितना पुरुषार्थ है, कुछ सत्ता में पड़े होते हैं, आश्रय बंद चालू होता है, कुछ का उपशम क्षय हो जाता है, वहाँ संवर निजरा चालू रहती है। बस ऐसा है, जितना जितना कर्मों का उपशम क्षय क्षयोपशम है वहाँ उसकी संवर निजरा है, और जिसका उपशम क्षय क्षयोपशम नहीं है वहाँ उसके आश्रय बंद चालू है। ऐसा है, सोचो आप। 12वें गुण स्थान में जब क्षीण मोह होता है, क्षीण मोह का अभाव होता है, वहाँ वास्तव में वहाँ मूल रूप से आश्रय बंद रुकता है, समझ में, वहाँ बंद का अभाव कहा उस चीज़ का। और बाकी मन वचन काय की प्रवृत्ति है तो आश्रय चालू रहता है, कर्म आते हैं आकर के चले जाते हैं, बंद होता नहीं। ऐसी वस्तु व्यवस्था है, समझ में आया। इसलिए कहा करे मोह का यतन निराश्रव ज्ञानी जन होते। जो मोक्ष का पुरुषार्थ करता है, वास्तव में मोक्ष का पुरुषार्थ करता है, मतलब भक्ति पूजा व्रत उपवास से मोक्ष नहीं मानता और वास्तव में आत्म तत्व का आश्रय लेता है, शुद्धात्मा का अवलंबन लेता है, शुभ अशुभ दोनों ही प्रकार के समस्त भावों से, पर भावों से, विकारी भावों से भिन्न चैतन्य परमात्मा को शुद्ध जान करके उस शुद्धता का आनंद लेता है, वही वास्तव में निराश्रवी होता है। ये वस्तु का स्वरूप है। सोचो, अब देखो पंडित जयचंदी छाबड़ा बचे हमारे, पंडित जयचंदी छाबड़ा हमारे क्या कहते हैं आश्रय भावना के विषय में, पढ़ते हैं। देखो, आत्म केवल ज्ञानमय निश्चय दृष्टि निहार, सब विभाव परिणाममय आश्रव भाव विडार। आत्म केवल ज्ञानमय, आत्म कैसा है, केवल ज्ञानमय है। केवल ज्ञानमय माने ज्ञान स्वरूप है, अनंत गुणों का पिंड है, वो आत्म केवल ज्ञानमय है। और निश्चय दृष्टि से उसे वैसा ही निहारो, जैसा आत्मा है उसे वैसा निहारो। सब विभाव परिणाममय, बाकी के जो विभाव परिणाम है सब
वो आश्रव भाव विडार, वो आश्रव भाव के कारण है, इसलिए उनको विडार माने नाश करने योग्य है, नष्ट करने योग्य है, दूर करने योग्य है। समझ में आया? आत्म केवल ज्ञानमय, ज्ञानमय आत्म है, ज्ञान मात्र परमात्मा कहते हैं, ज्ञान मात्र परमात्मा, ज्ञान मात्र, केवल ज्ञान 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 ज्ञान। गुरुदेव श्री केवल ज्ञान का ऐसा अर्थ करते। केवल ज्ञान माने क्या? केवल ज्ञान माने सर्वज्ञता नहीं, केवल ज्ञान माने केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान, न मोह न राग न द्वेष, और कुछ नहीं, ये करना वो करना कुछ नहीं, मात्र ज्ञान, उसका नाम केवल ज्ञान है। सोचो, ऐसा केवल ज्ञानमय आत्मा है, आत्म केवल ज्ञानमय, निश्चय दृष्टि निहार, निश्चय से ऐसा जानो, निश्चय से ऐसा जानो, ऐसा निहारो, उसको वैसे ही जानो। और बाकी के जो सब विभाव भाव है ना, वो सब आत्मा के नहीं है, आत्मा में ही उत्पन्न होते हुए भी आत्मा के नहीं है। मेरी जाति उससे भिन्न है, ये जड़ है और मैं चेतन हूँ। मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव मेरे घर में उत्पन्न होने के बाद भी ये जड़ है और मैं चेतन हूँ। अपने आप को चेतन जानो, ज्ञान जानो। मोहादि ज्ञान रूप नहीं है, और मेरे अनंत गुण ज्ञान रूप है, बाकी मोहादि ज्ञान रूप नहीं। मोहादि में चेतनता नहीं है, मेरे अनंत गुणों में चेतनता है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा चेतन अखंड आत्मा आश्रय करने योग्य है, और मोहादि विकारी भाव निश्चित रूप से सर्वथा हे है। समझ में आया कि नहीं? शुरू की जो भावना है ना, उसमें सब में ये लगता है कि मैं आत्म तत्व नित्य हूँ और मोहादि विकारी भाव अनित्य है, मैं ही शरण हूँ, बाकी सब मोहादि भाव अशरण है, ये शुभाशुभ भाव अशरण है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे यहाँ पे है आश्रव। बोलो, शुचि भावना में भी मैं आत्म तत्व शुचि पवित्र हूँ, और ये मोहादि विकारी भाव, ये शुभाशुभ भाव अशुचि हैं, अपवित्र हैं। ऐसे आत्म तत्व आश्रय करने योग्य है, बाकी सब हे है, सर्वथा हे है, प्रत्येक दृष्टि से हे, हर अपेक्षा से हे है। अब लगाओ, सर्वथा हे है। हम जो कहते नहीं इस हिसाब से तो ठीक है उपाधि, या इतने इस दृष्टि से तो उपाधि मान लो, वो सब एक हमारी कमजोरी है, बस ये समझना। आगम के अनुसार, जिनवाणी के अनुसार तो यदि मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है तो सब हे हैं, शुभाशुभ विकारी भाव, मोह राग में सब हे हैं, पूजा भक्ति भी हे है भैया, व्रत आदि भी हे है, सब हे है, एकमात्र मैं ही परम उपादेय हूँ। मोक्ष मार्ग में तो यही बात है। समझ में आ गया? इसलिए जानी भव्य निज भाव को, सब विभाव परिणाम में आश्रव भाव विडार। ये सारे वैभाविक भाव हैं, ये सब आश्रव हैं, आश्रव हैं, आश्रव हैं। इन सबको विडारो, इनसे रहित अपने आत्म तत्व को जानो और आनंद करो। इसका नाम आश्रव भावना है। कहने को आश्रव भावना है, लेकिन इसमें चिंतन कौन सा होता है पता है? आश्रव भावना मतलब शुभ अशुभ भावों से भिन्न, आश्रव के जो कारण हैं उन समस्त कारणों से भिन्न मैं शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा चिंतन, इसका नाम आश्रव भावना है। समय सार में जो अधिकार हैं, आश्रव अधिकार, बंध अधिकार, निर्जरा अधिकार, उसमें चर्चा किस अपेक्षा से पता है? आश्रव अधिकार में आश्रव की चर्चा नहीं है, संवर अधिकार में संवर की चर्चा नहीं है भाई साहब, बंध अधिकार में बंध की चर्चा नहीं है। तो किसकी चर्चा है? कि आश्रव अधिकार में समस्त आश्रव भावों से भिन्न आत्मा की चर्चा है, बंध अधिकार में समस्त बंधनों से परे आत्म भाव की चर्चा है, आत्मा की चर्चा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये है। ऐसे यहाँ जो आश्रव भावना भाई है, इस आश्रव भावना में समस्त आश्रव भावों से भिन्न शुद्ध चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, मैं ही आश्रय करने योग्य हूँ, ऐसा जानना, इसका नाम वास्तव में ऐसा चिंतन, इसका नाम आश्रव भावना है। हम सभी ऐसे चिंतन पूर्वक शुभ अशुभ भावों के विकल्पों को त्याग करके अपने शुद्ध चैतन्य परमात्मा का आश्रय लें और वीतराग मार्ग की ओर बढ़ें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यां।